तुमको दो ऑप्शन दे रहे हैं हम। एक ऐसी लड़की जिससे तुम आज तक नहीं मिले हो, क्या खाती है, क्या पीती है, क्या पसंद क्या नापसंद कुछ नहीं जानते हो। और एक लड़की जिसको तुम कॉलेज के वक्त से जानते हो, उसकी हर पसंद नापसंद तुम्हारे माँ बाप से मिल चुकी है, तुम्हारे भाई बहन भी उसके बारे में जानते हैं, उसके साथ वक्त बिताने में तुम्हें खुशी मिलती है और उसे भी तुम्हारे साथ वक्त बिताने में खुशी मिलती है। और वो चाहे दुनिया के लिए जैसी भी क्यों ना हो, पागल लोग बोले, बदअकल बोले, मगर तुम्हारे लिए तो परफेक्ट है। तो ये तो ऑप्शंस में बताओ, अगर हम बोले कि एक को चुनो जिसके साथ तुम पूरी जिंदगी बिताओगे, तुम्हारे लाइफ के हर इंपॉर्टेंट डिसीजन की एक पार्ट रहेगी, तुम्हारी लाइफ की एक पार्ट बन जाएगी वो, तो क्या ताड़ी पी के होगे उस वक्त कि कुत्ता काट लिया तुम्हें जो पहली अनजान लड़की को चुन लोगे जिंदगी बिताने के लिए? Oh, this you crazy mother. मगर माँ बाप चाहते हैं भाई जिंदगी तुमको बिताना है, माँ बाप सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तुमको है। एक बार जिंदगी में हिम्मत करके बोल दो, वरना जिंदगी भर दबे रह जाओगे, पूरी लाइफ ही एक कॉम्प्रोमाइज बन जाएगी। कोई एकदम फ्रस्ट्रेटेड कपल के पास अगर तुम जाओगे, माने जो फैमिली में जाने माने रहते हैं, हर ही वक्त लड़ाई करते रहते हैं, अगर उनसे पूछोगे कि भाई आखिरकार किए ही क्यों शादी जब इतनी नफरत है, तो वो बोलेंगे क्या करूं, माँ बाप ने करा दी। और एक्चुअली कुछ गलत तो नहीं बोल रहे, होता तो यही था, पसंद थी लैला मजनू को, मगर आए बाप अचानक से एक दिन और बोले कि चलो 22 साल 23 साल की उम्र तो हो गई है, बहुत पढ़ लिख लियो, अब चलो शादी कर लो। जो लड़की है उसके बाप का तो बहुत पैसा मकान है, तुमको भी मिल सकता है हिस्सा। स्पॉइलर अलर्ट, कभी नहीं मिलेगा। बहुत इज्जत वाले लोग हैं, बहुत नामी ग्रामी। स्पॉइलर अलर्ट, शादी कराने के लिए अफवाह फैलाया गया था, बस बाप बोल दिया, लड़का एकदम ओबीडियंट, हिम्मत ही नहीं हो पा रहा है कुछ बोलने का। अब उस गलती का वजह से एक बार जो मुंह बंद रख लिया और उस लड़की से शादी कर लिया जिसका शादी के पहले चेहरा तक नहीं देखा, अब अगर पसंद आ गई, जो रेयर 1% केस में होता है, ये तो लॉटरी ऐसा हो गया, तो बहुत बढ़िया। और अगर 99% केस में नहीं पसंद आता, तो बस लगता है कि एक बोझ ढो रहे हैं जिंदगी भर। माने माँ बाप को जो एक वक्त खुश करने गए कि हाँ आपकी पसंद से कर लूंगा, उस वक्त से लेके अपने अंतिम संस्कार तक माँ बाप को खुशी करते हुए रह जाओगे। अब तुम बोल रहे होगे कि बहुत बुराई कर लिए हो अरेंज मैरिज का, तो क्या लव मैरिज एकदम सोना है, लव मैरिज अल्टीमेट, माने कोई प्रॉब्लम ही नहीं लव मैरिज में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं बोले हम, मगर बात एकदम सिंपल है। कोई चीज किसी और की दी हुई, जैसे बर्थडे गिफ्ट वर्सेस वो चीज जो तुम खुद खरीदे हो, तो कौन सी तुम्हें ज्यादा पसंद आएगी? ऑब्वियसली जो तुम खुद खरीदे हो। खरीदे तो शुरू में इसीलिए क्योंकि पसंद आया था ना खुद को, तो ऑब्वियसली वही चीज तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। और जो बर्थडे गिफ्ट है, अब वो तो तुम्हारी किस्मत पे, हो सकता है पसंद आए, हो सकता है पसंद नहीं आए, मगर जो खुद चुने हो वो तुम्हें पता ही है कि तुम्हें पसंद है, तभी तो चुने, तो वो 100%, मगर यहाँ 50-50 का चांस। तो लव मैरिज का फंडा सिंपल है, तुमको पहले ही अपनी पार्टनर पसंद है तभी तो शादी कर रहे हो। वो चांस, रशियन रूलेट वाला चांस नहीं ले रहे हैं कि शायद पसंद आ जाए। एक्चुअली पसंद नहीं, वो माँ बाप को सिर्फ चुप कराने के लिए आदमी हाँ बोल के शादी कर लेता और पूरा जिंदगी फंस जाता। अगेन अब एक्सेप्शन हो सकता है, शायद तुम लकी 1% में से हो जिसको अपनी सोल पार्टनर एक रैंडम लॉटरी में से मिल जाए। तो वही लव मैरिज का मामला यही हुआ कि तो तुम लड़की को ऑलरेडी जानते हो, और अगर नई नवेली दुल्हन को लाओगे तो प्रॉब्लम रहेगा। क्या पता उसको तुम पसंद आ गए मगर तुम्हारे माँ बाप पसंद नहीं आए, आगे जाके अब लड़ाई वड़ाई हो सकता है कपल लोग के बीच में। वो अरेंज मैरिज में भी होगा, लव मैरिज में भी होगा, लड़ाई किसके बीच में नहीं होता है। डिफरेंस यहाँ आएगा कि अरेंज मैरिज में लड़का दौड़ के जाएगा माँ बाप को पकड़ने कि आपने ही तो कराया, आपने ही तो लाया इसे, जाइए आप सॉल्व करिए। और माँ बाप भी परेशान कि हाँ भाई लाए तो हम ही लोग हैं। और लव मैरिज का फंडा ये है कि किए हो प्यार खुद,
लाए हो खुद तो सुलझाओ भी खुद, और वही होता है, खुद ही सुलझाना पड़ता है। माँ बाप पे तो उंगली उठा नहीं पाओगे, माने एक तरीके से अच्छा ही इंडिपेंडेंट हो जाओगे, जिंदगी भर जो प्रॉब्लम होगा अपने ही सुलझा दोगे। शादी मजाक नहीं है, किसी के डर से या पैसे के लालच से तो मत ही करना, फिर पूरी जिंदगी पछताओगे। शादी का मतलब समझो, पहले प्यार है तो करो, इंसान से प्यार करो, उसके पैसे या पावर या स्टेटस पोजीशन से नहीं, क्योंकि आगे चल के खूबसूरती पावर सब मिट जाएगा, बचेगा क्या? वो इंसान जिससे तुम शादी किए हो और जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताओगे। और कौन कहता है कि शादी करना ही है एकदम, शादी लाइफ का अल्टीमेट गोल थोड़ी है। तुम्हारे जितने भी दोस्त लोग हैं, क्या तुम खुश नहीं रहते उन लोग से? जब तुम घूमने जाते हो, बाहर खाने पीने निकलते हो, और क्या तुम उन लोग से शादी किए हुए हो? नहीं, बिना शादी के ही तो खुश रहते हो ना, घूमते फिरते हो, अभी तो मस्त हो। तो कौन, जरूरी नहीं है शादी ही अल्टीमेट, ही तो बहुत गलत थिंकिंग है कि शादी ही करके आदमी की लाइफ कंप्लीट होती है। नो, खुश रहना है तो हजार तरीके हैं, मगर शादी एक कमिटमेंट होता है, खुश रहने का कोई पोर्टल या शॉर्टकट नहीं। और भाई पहले पहले अपना करियर बना लो, नोट कमाने का जरिया निकाल लो। स्पेशली अगर कोई लड़की ये सुन रही है, पहले इंडिपेंडेंट तो हो जाओ, अर्न समथिंग, क्योंकि अगर तुम पैसे को देख के किसी शादी कर रहे हो कि उसके ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो तुम अपने गले पे रस्सी डाल रहे हो। उस आदमी या औरत के पास हर वक्त एक ऑप्शन रहेगा ये बोलने का कि जाओ, नहीं देंगे पैसा, तो तुम क्या करोगे? जिंदगी भर कोई काम नहीं किया, उस वक्त भी नहीं करोगे, भूखे मर जाओगे। और जब होगी मोहब्बत किसी से तो सोचना शादी करने का। बिना मोहब्बत के शादी करना तो जैसे बिना जॉब के बैंक से लोन लेना हुआ, किस बिना पे लोगे? तो देख दाग के शादी करना, जबरदस्ती तो बिल्कुल ही मत करना। जो भी जबरदस्ती कर रहा है तुम डर जाना कि नहीं नहीं करना है, करेंगे तो अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि जिंदगी भर का कमिटमेंट है। अब अनलेस तुम सऊदी अरेबिया में हो, जहां आजकल तो देखें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज निकल रहा है 4-5 साल का। ठीक है, तब आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। आई एम सॉरी, अपलोड कम हो गया है, बोल ही चुके थे, एग्जाम्स आने वाला है कुछ ही हफ्ते में, तो थोड़ा पढ़ लिख रहे हैं। अच्छा, थोड़ा ज्ञान श्यान मिला है तो लाइक पे क्लिक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तब होगी मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।